सीटों का रण, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का इसको लेकर बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी चुनाव में उतारेगी 2 प्रत्याशी, उनकी तरफ से कहा गया है चुनाव जीतने के लिए उतारेंगे प्रत्याशी। कटारिया की तरफ से दावा ठोका गया है। उन्होंने कहा कि ये लोकतांत्रिक लड़ाई जीतने की हर संभव कोशिश करेंगे। पार्टी के उम्मीदवारों को लेकर कटारिया ने अभी तक कोई पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन स्पष्ट कर दिया कि 2 उम्मीदवार उनकी तरफ से बीजेपी की तरफ से उतारे जाएंगे और उनकी पूरी कोशिश होगी कि दोनों उम्मीदवार को जिताया जाए। आपको बता दें 4 सीटों पर राज्यसभा के उपचुनाव हैं और दोनों ही पार्टियों की तरफ से लगातार बयान इसको लेकर आ रहे हैं। शशि मोहन शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। शशि मोहन, बीजेपी के अगर 2 कैंडिडेट उतारती, जिस तरह से लगातार दावे किए जा रहे हैं, दिलचस्प तो हो जाएगा चुनाव, लेकिन जिताने की जो कोशिश है, लगता है कि तोड़फोड़ की उम्मीद इस बार भी होगी। कुछ ना कुछ तो बीजेपी सोच कर रखी, इसलिए दावे कर रही है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है क्योंकि मौजूदा सरकार का यह आखिरी राज्यसभा चुनाव है और जिस हिसाब से सीटों का गणित बैठ रहा है उसको देखते हुए वैसे तो आसानी से लग रहा है कि कांग्रेस के लिए 1 सीट आसान, 2 सीट आसान है और बीजेपी के लिए 1 सीट, लेकिन जो चौथी सीट है मुकाबला वहीं पर है। हाँ। और बीजेपी ने साफ कर दिया है, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने साफ कर दिया है कि पार्टी हर हालत में 2 कैंडिडेट उतारेगी और कांग्रेस को कोई क्लीन स्वीप देने वाली नहीं है, आसान राह नहीं देने वाली है। और नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हर किसी को अधिकार है क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक लड़ाई है, इसके लिए वो पूरी कोशिश करेंगे। 30 वोट एक्स्ट्रा बता रहे हैं गुलाब चंद कटारिया उनके पास, और इस तरीके से, इस नजरिए से देखा जाए तो 41 वोट चाहिए एक प्रत्याशी को जीतने के लिए और बीजेपी को 11 वोट अतिरिक्त जुटाने होंगे। अब इन 11 में से आरएलपी के 3 आने की संभावना है बीजेपी के पास में, लेकिन फिर भी 8 वोट कम रह जाते हैं। क्या निर्दलियों के ऊपर सैनमारी कर पाएंगे? क्या जो बीटीपी है या माकपा है उनसे कोई संवाद हो पाएगा? हालांकि माकपा के बलवान पूनिया ये साफ कर चुके हैं कि वो किसी भी सूरत में ये नहीं चाहेंगे कि बीजेपी को एक्स्ट्रा सीट मिले। बीजेपी को हराने के लिए वो कांग्रेस के साथ जाने के लिए तैयार हैं और इसी के ऊपर सारा पेंच फंसा हुआ है। बीटीपी के राजकुमार रोज से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि वो देखेंगे कि उनके जो मुद्दे हैं आदिवासियों से जुड़े हुए, उसको लेकर के पिछले दिनों सरकार ने आश्वासन तो दिए हैं लेकिन कोई ठोस काम नहीं हुआ है। अब काम नहीं हुआ है तो उनकी क्या स्थिति है और अब सरकार क्या कहना चाहती है? चाहे कांकड़ डुकरी में आपको ध्यान होगा कि टीएसपी में भर्ती करने वालों का जो मामला था, वहां पर कांकड़ डुकरी में तनाव हुआ था डूंगरपुर में, वो भी राजकुमार रोज की तरफ से वो मुद्दा भी उठाया गया। अलबत्ता बीजेपी 8 वोट कैसे लेकर के आएगी? गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि जब लड़ाई है तो खुले मैदान में है लड़ाई और वो पूरी संभव कोशिश करेंगे। मोटे तौर पर ये लग रहा है कि कुछ जो विधायक हैं संपर्क में हो सकते हैं बीजेपी के। पूर्व मंत्री और बीजेपी के विधायक हैं वासुदेव देवनानी, उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस के साथ में कुछ निर्दलीय विधायक उनके संपर्क में हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए क्रॉस वोटिंग करना इतना आसान इसलिए नहीं रह जाता। लेकिन शशि मोहन, आपको नहीं लगता कि चेहरा कौन होगा इन 2 सीटों पर, यह भी बहुत महत्वपूर्ण होगा कि उसके नाम पर जो है जो संभावनाएं हैं बाकी वो विधायकों को सहेजने की, वो आते हैं या नहीं आते हैं, बहुत हद तक उन 2 प्रत्याशियों के चेहरों पर भी निर्भर होगा? देखिए, चेहरों पर निर्भर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन दूसरा चेहरा कौन आता है वो महत्वपूर्ण है। हाँ। क्या किसी निर्दलीय व्यक्ति को बीजेपी समर्थन दे सकती है जो ये दावा करे कि कुछ निर्दलीय प्रत्याशी, जो निर्दलीय विधायक हैं, वो भी उसके संपर्क में हो सकते हैं? जो कथित तौर पर ये कहा जाता है कि राज्यसभा चुनाव में खरीद फरोख्त चलती है, प्रभाव चलता है, अब पैसे का असर चलता है, अगर ऐसा हुआ तो क्या कोई बड़ा कारोबारी बीजेपी का समर्थन हासिल कर सकता है? बहरहाल अभी तक की ऐसी स्थितियां मोटे तौर पर नहीं दिख रही। पार्टी की कोशिश होगी कि अपने ही किसी प्रत्याशी को उतारा जाए। ओम माथुर का कार्यकाल खत्म हो रहा है, ओम माथुर का नाम आ सकता है, घनश्याम तिवाड़ी एक नाम हो सकता है, अरुण चतुर्वेदी है, मधु शर्मा का नाम है, अलका गुर्जर का नाम हो सकता है। हाँ। इसके अलावा पार्टी में ऐसे भी चेहरे हैं, पिछली बार ओंकार सिंह लखावत को पार्टी ने दूसरा प्रत्याशी बनाया था लेकिन उनको उसके बाद में कोई सम्मानजनक दायित्व नहीं मिल पाया, तो हो सकता है पार्टी उनके नाम पर भी विचार करे क्योंकि उन्होंने पार्टी के लिए तब अपना नाम खराब करने की कह सकते हैं या पार्टी के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की चेष्टा दिखाई थी। जी अभिनव। चलिए, शुक्रिया शशि मोहन तमाम जानकारी के लिए। उधर अलवर शहर की महिलाओं ने पानी की समस्या को लेकर जलदाय विभाग